राजस्थान के भौतिक प्रदेश को आज तक सभी विद्यार्थी पढ़ते हुए आए हैं। वास्तव में राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक डायग्राम के साथ आपको सीधा बता दे कि मरुस्थल इस प्रकार से दिखाई देता है और अरावली इस प्रकार से। राजस्थान का पूर्वी मैदान ऐसा है और हाड़ौती वाला क्षेत्र इस प्रकार से है। तो मान के चले कि आप ज्योग्राफी आपके पूरे माइंड में सेट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि राजस्थान का निर्माण आप लोगों ने किया है। जी हाँ, मैं इस क्लास में बात करूंगा। मैं राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो कम्प्लीटली राजस्थान के भौतिक प्रदेश को एक डायग्राम के साथ और बिल्कुल ही सरल भाषा में लेकर आया हूँ। आप ये क्लास जरूर देखिएगा। विशेष रूप से जो सीईटी और पटवार तैयारी कर रहे हैं, सीईटी चाहे 10+2 हो या ग्रेजुएशन लेवल, या फिर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही खास रहने वाली है ये आपके लिए क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। जी हाँ, राजस्थान के ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। बदला बदला सा राजस्थान, बदली बदली सी भूगोल। राजस्थान के अंदर जो नवीनतम जिलों का जो गठन हुआ है उसके बाद काफ़ी राजस्थान के अंदर बदलाव देखने को मिला है। उन संपूर्ण बदलाव को मद्देनजर रखकर हम राजस्थान की जो नवीनतम ज्योग्राफी है जो आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जी, मैं आपका मित्र संपत राज। जो आज की अपनी ये क्लास रहेगी राजस्थान भूगोल की, इससे पहले मैं 2-3 चीज़ आपको क्लियरली कर लूँ कि इसका जो राजस्थान के भूगोल का जो संपूर्ण सिलेबस रहेगा वो एक पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब रही बात ये जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, ये राजस्थान की ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, या तमाम ऐसे राजस्थान के सभी बैच हैं, उस संपूर्ण बैच में ये राजस्थान की ज्योग्राफी काम आने वाली है। जी, हम संपूर्ण उन राजस्थान की नवीनतम ज्योग्राफी की बात करेंगे। मेरे पीछे जो स्लाइड है उसमें आज आपको टॉपिक का नाम दिखाई देता होगा, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले राजस्थान का भूगोल कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक टॉपिक निकल के आता है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। मैं आज आपके सामने राजस्थान के सामान्य ज्ञान या फिर सामान्य परिचय की बात करूंगा, और राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर ही अपना एक टॉपिक आता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इस टॉपिक की अपना चर्चा करेंगे। जी हाँ, दिखने में तो ये सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल टॉपिक, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, पर वास्तव में पढ़ना क्या है इसमें। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका सिलेबस आपको आना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है। हमारे माइंड में क्वेश्चन चलने चाहिए, क्या जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो वास्तव में आपके इस जो टॉपिक के अंदर मिलने वाले हैं या नहीं है। हमें ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा है राजस्थान की स्थिति और दूसरा शब्द लिखा है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में पढ़ना क्या है वो चीज़ समझे। देखो, किसी भी चीज़ की स्थिति कब ज्ञात की जाएगी या किसी के अनुसार ज्ञात की जाएगी। तो राजस्थान की स्थिति अपन किन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, जो कोई चीज़ निश्चित हो उनके अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़, जैसे मान लीजिए सूर्य एक निश्चित है, तो अपन डिसाइड कर सकते हैं कि सूर्य के सापेक्ष ये स्थिति बनने वाली है, या फिर अक्षांश देशांतर जो भी अपना रहेगा। अपन को फिलहाल समझना यह है कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में अपन पढ़ने वाले क्या हैं। तो अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। तो प्यारे प्यारे कैंडिडेट, राजस्थान की स्थिति में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हम पहले ही यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति में हम पढ़ने वाले क्या हैं। राजस्थान की स्थिति बात करें, सबसे पहले राजस्थान की स्थिति किन के अनुसार। तो राजस्थान की स्थिति सबसे पहले अपन दिशा के अनुसार पढ़ेंगे कि दिशा के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति वो ग्लोब में कहाँ पर है, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, फिर या फिर भारत के संदर्भ में या फिर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है, वो अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है अपने यहाँ पर दिशा के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात करें। दिशा के अनुसार प्यारे कैंडिडेट, अगर मैं दिशा के अनुसार बात करूं तो दिशा के अनुसार भी हमें कौन कौन सी स्थिति ज्ञात करने को मिलेगा। तो दिशा के अनुसार मैं आपको बात कर सकता हूं, दिशा के अनुसार हमें एक तो विश्व के अंदर,
या फिर ग्लोब की बात कर सकते हैं अपन। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति दिशा के अनुसार क्या रहने वाली है। हम एशिया महाद्वीप की बात कर सकते हैं, तो एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है, या फिर अपन भारत देश के अनुसार बात कर सकते हैं, भारत के अनुसार। तो हमने सबसे पहला पढ़ा है राजस्थान में स्थिति पढ़ेंगे अपन दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार राजस्थान की स्थिति, चाहे फिर वो ग्लोब हो, चाहे वो एशिया का मैप हो, चाहे वो भारत का मैप हो, उसमें अपना राजस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर इसी के बाद हम बात करें तो दूसरी स्थिति अपन ज्ञात कर सकते हैं राजस्थान की कोणों के अनुसार। कोणों के अनुसार भी हम राजस्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही हमें दिशा का ज्ञान होगा तो उन दिशाओं के आधार पर हम 4 कोण भी डिवाइड करेंगे, जिसमें ईशान कोण हो, आग्नेय कोण हो, चाहे वो नैऋत्य कोण हो, चाहे वो वायव्य कोण हो, कंप्लीट कोणों की बात करेंगे। तो कोणों के अनुसार भी राजस्थान की स्थिति अपन ज्ञात करेंगे। सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष या फिर सूर्य के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट। सूर्य के अनुसार भी हम पढ़ेंगे। सूर्य के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति रहने वाली है। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान में कहाँ पर होती हैं। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान में कहाँ पर होती हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है। राजस्थान में सबसे पहले अस्त कहाँ होता है। तो जहाँ उदय पहला होगा वहाँ अस्त भी पहला होगा, जहाँ उदय बाद में होगा वहाँ अस्त भी बाद में होगा। तो वो सूर्य के अनुसार भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा मोटे मोटे तौर पर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति जो आप सभी के माइंड में चल रही है, अक्षांश और देशांतर के अनुसार। काफ़ी कैंडिडेट होते हैं वो स्थिति सीधा अक्षांश और देशांतर के अनुसार उठा लेते हैं, पर सवाल अक्सर इनमें से भी बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा राजस्थान की स्थिति है वो अपन पढ़ेंगे भाई अक्षांश व देशांतर के अनुसार। अक्षांश और देशांतर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं, धरातल पर नहीं है, काल्पनिक रेखा है। तो जब हम राजस्थान का अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे उसमें अक्षांश और देशांतर को कंप्लीटली पढ़ेंगे। फिलहाल अपन को ये ध्यान रखना है कि हमने बात की है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। मैं केवल बात कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल और केवल बात कर रहा हूँ राजस्थान के स्थिति को। यहाँ पर ये जो टॉपिक मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंट करेंगे अपन को राजस्थान की स्थिति को। तो कुल मिलाकर राजस्थान की स्थिति में आपको पढ़ना क्या है। राजस्थान की स्थिति में हम एक दिशा के अनुसार पढ़ेंगे। दिशा में भी विश्व, ग्लोब, एशिया महाद्वीप और भारत के अनुसार। फिर हम पढ़ेंगे कोणों के अनुसार राजस्थान की स्थिति, सूर्य के अनुसार राजस्थान की स्थिति, सूर्य के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये भी अपन पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति के बाद विस्तार वाला जो टॉपिक है इसमें क्या पढ़ना है। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार, कौन सा तार, विस्तार। प्यारे स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुने। जो मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ में नोट करा रहा हूँ, आप इनके अभी से अच्छे से नोट्स तैयार करें, साथ साथ में लिखेंगे तो ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और राजस्थान को पढ़ने के लिए आपको राजस्थान का मैप आना जरूरी है। देखो कोई भी व्यक्ति अगर मंजिल तक जाता है तो पहला उसका मैप बनाता है। अगर आपके पास मैप है तो आप किसी भी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजस्थान का नक्शा, मैप आपको आना चाहिए। चलो जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान के विस्तार वाले टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो राजस्थान के विस्तार में एक चीज पढ़ेंगे हम, राजस्थान का क्षेत्रफल। काफी कैंडिडेट राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में याद कर लेते हैं कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 3,42,000 याद कर लेते हैं।
पर देखो काफी बार आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछ ले राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हुए या नहीं हुए। तो अपन को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो हम राजस्थान के विस्तार वाले टॉपिक में एक तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल के बाद बात करें अपन तो राजस्थान की आकृति की बात कर लो, या फिर राजस्थान का आकार, राजस्थान दिखने में कैसा दिखता है, राजस्थान की आकृति और राजस्थान की आकार। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे तो राजस्थान की सीमा, जो बॉर्डर है राजस्थान की, चाहे फिर वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो अंतर्राज्यीय सीमा हो चाहे या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। चलो जी, हम बात करते हैं राजस्थान की जो सीमा है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान एक ऐसा भौतिक प्रदेश है जो 2 प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करता है। राजस्थान भौतिक प्रदेश है वो कितने प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करता है? 2। एक हो जाएगी आपके अंतर्राज्यीय सीमा, और दूसरी हो जाएगी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो हमने यहाँ से शुरू किया था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे हम पहले पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार भी विश्व, ग्लोब, एशिया महाद्वीप के अनुसार ले लो, भारत के अनुसार ले लो। फिर हम बात करें राजस्थान की स्थिति कोणों के अनुसार भी हमने बात की है। राजस्थान की स्थिति सूर्य के सापेक्ष भी हमने बात की है। अक्षांश व देशांतर के अनुसार भी हमने बात की है। ये तो कंप्लीटली डाटा है जो आपको राजस्थान की स्थिति में पढ़ने को मिलेगा। और इसके बाद राजस्थान के विस्तार में जो हम पढ़ने को मिलेगा उसमें मोटे तौर पर राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और आकार, राजस्थान की सीमा। देखो राजस्थान एक ऐसा भौतिक प्रदेश है जो टोटल ही स्थलीय सीमा लगाता है। राजस्थान कैसी सीमा का निर्धारण करता है? तो स्थलीय सीमा, क्योंकि राजस्थान के आसपास में क्या नहीं है भाई, कोई भी प्रकार का समुद्र, महासागर नहीं है, तो तटीय सीमा, जलीय सीमा तो लगाई गई नहीं। टोटल ही सीमा है वो स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है। वो भी 2 प्रकार की हो जाएगी, एक अंतर्राज्यीय सीमा और दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा वो सीमा जो पड़ोसी राज्यों के साथ निर्धारित होती है, अपने ही भाई बंद के साथ निर्धारित हो। जैसे ले ले पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो वो सीमा जो पड़ोसी राज्यों के साथ निर्धारित हो वो अंतर्राज्यीय सीमा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो वो सीमाएं जो पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी देश के साथ सीमा का निर्धारण हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो मैंने ये मोटे तौर पर आपको अभी केवल और केवल सिलेबस बताया है कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और जी हाँ, अगर आप नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले उस टॉपिक में कौन कौन सा चीज़ें या कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो विशेष रूप से आपको लिखने चाहिए, और उसके बाद वापस एक एक को कंप्लीट करना चाहिए। तब जाकर पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर इस टॉपिक में पूछ क्या रहा है। तो हमने सबसे पहले टॉपिक उठाया था राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर हमने स्थिति की बात की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान की स्थिति दिशा के अनुसार। ये वाला टॉपिक अपन लेते हैं राजस्थान की स्थिति दिशा के अनुसार। इसमें हम पॉइंट नंबर 1 विश्व के अनुसार भी पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2 हम एशिया महाद्वीप के अनुसार भी पढ़ेंगे, और पॉइंट नंबर 3 हम भारत देश के अनुसार भी राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे। दिशा कब से बनी, कैसे बनी, ये तो बहुत प्राचीन जमाने से ही चली आ रही है। दिशा का निर्धारण ध्रुव तारा को माध्यम बनाकर किया गया। सप्तऋषि तारों के पास एक बड़ा सा तारा होता है ध्रुव तारा, और उस ध्रुव तारा को माध्यम बनाकर दिशा का निर्माण किया गया।
वो अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे, पर फिलहाल अपन ये बात करते हैं दिशा की। तो देखो, मैं बात करूं अगर दिशा की, तो आपके सामने ये एक ग्लोब है। ग्लोब की आकृति एकदम गोल होती है, तो मैंने ये ग्लोब बना दिया। और ग्लोब के जो हमेशा ऊपरी छिरा होता है, यानी कि ऊपर हमेशा ध्रुव तारा को मद्देनजर रखकर, अभी ध्रुव तारा वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालो आप। इतना ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो होता है, ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती है। ऊपर हमेशा कौन सी दिशा हो जाएगी आपके? उत्तर दिशा। तो ऊपर हो गई आपके उत्तर दिशा, और नीचे इसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगी आपके दक्षिण दिशा। हमेशा अपना राइट हैंड पूर्व दिशा में होता है, तो ये हो जाएगी आपके ग्लोब के पूर्व दिशा, और ये हो जाएगी आपके ग्लोब के पश्चिम दिशा। तो इस ग्लोब के चारों ओर मैंने दिशा लिखी है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व और उत्तर दिशा। पर अब हमें ये कहीं पे भी डिसाइड नहीं है कि इसमें एशिया महाद्वीप कहाँ पर है, इसमें भारत कहाँ है, और भारत में भी इसमें राजस्थान कहाँ है, हमें कोई पता नहीं है। तो इस ग्लोब को रिप्रेजेंट करेंगे हम अक्षांश व देशांतर रेखा के अनुसार, जो काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर इस ग्लोब के ऊपर एकदम आड़ी रेखा खींची जाए तो वो अक्षांश रेखा होगी, और इस ग्लोब के ऊपर अगर मैं सीधी रेखा खींचूं तो वो देशांतर रेखा होगी। तो मैं बात करता हूं, ये आपके हो गया अभी ग्लोब, ये आपके क्या हो जाएगा? ग्लोब। चलो अब हम ग्लोब की बात करें तो समझे। यहां पर मैं बात करता हूं आपके सामने, विश्व और ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या होगी, वो भी मैं दिशा के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं भी, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने 3 बड़े बड़े ग्लोब चित्रित किए हैं या फिर दर्शाए गए हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इस वाले ग्लोब की। देखो ये गोल ग्लोब है, ये आपके सामने उत्तर दिशा है, और उत्तर दिशा के बिल्कुल अपोजिट के अंदर हो जाएगी वो आपके दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा। अब इस ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा द्वारा बिल्कुल बीचों बीच में से काटा गया है, यानी कि एक ग्लोब को आड़ी रेखा के द्वारा बीच में से काटा गया। यह आड़ी रेखा अक्षांश रेखा है, ये एकदम 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री को अपन अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा हो जाएगी? अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, और इसी रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। चाहे तो आप भूमध्य रेखा कहो, चाहे विषुवत रेखा कहो। यह अक्षांश रेखा है, इस ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो, एक भाग हो जाएगा जो मैं येलो कलर कर रहा हूं, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे जो मैं थोड़ा सा डार्क येलो कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड हो रखा है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं इसके अंदर लिखना करूं तो ये तो हो जाएगा आपके दक्षिण दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध, और ये उत्तर दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपके उत्तरी गोलार्ध। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आराम से समझा आप साथ साथ में। तो अक्षांश रेखा द्वारा गोलार्ध को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया और दूसरा उत्तरी गोलार्ध। अब मुझे बताओ कि ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये भारत की स्थिति है, और भारत गोलार्ध के किस दिशा में स्थित है? तो भारत, ये अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में काटती है, तो भारत ऊपर वाले में है, लाइट येलो के अंदर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहां पर एक दिशा हमारे सामने निकल के आती है,
दिशा के अनुसार अगर पूछ ले अक्षांश रेखा के अनुसार भारत की स्थिति या फिर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में। और इसी प्रकार हम बात करें देशांतर रेखा की, तो इसमें ये जो 0 डिग्री है खड़ी रेखा, बिल्कुल ये देशांतर रेखा है, चाहे इसे ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हो। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को बिल्कुल 2 भागों में डिवाइड करती है। तो जो एक तरफ आपके 2 भागों में डिवाइड करती हैं, 2 भाग ले लेते हैं अपना, एक लाइट ब्लू हो गया और एक मैं डार्क ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है। और इस ग्लोब की अगर मैं दिशा लिखूं आपके सामने, तो ये आपके सामने उत्तर दिशा हो गई और ये हो गई दक्षिण दिशा। ये हो जाएगी आपके सामने पूर्व दिशा और ये हो जाएगी आपके सामने पश्चिमी दिशा। अब आप ही बताइए कि ग्लोब को जब खड़ी रेखा काटेगी तो इस प्रकार और इस प्रकार कटेगा, तो ये ग्लोब को 2 भाग में डिवाइड कर देती है, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो पूर्व की ओर होगी वो हो जाएगा आपके पूर्वी गोलार्ध, पूर्व में होगा वो हो जाएगा आपके पूर्वी गोलार्ध। कैसा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और पश्चिम में हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पश्चिमी गोलार्ध। देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल इजी वे कॉन्सेप्ट है, आराम से समझे, मजा आ जाएगा। क्या जाएगा, मजा आ जाएगा। हमने यहाँ पर गोलार्ध को 2 भागों में किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम यहाँ पर ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करी है, भारत यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने भारत के मैप को चेंज नहीं किया है, केवल रेखा को चेंज किया है। तो यहाँ पर भारत उत्तरी गोलार्ध में था और यहाँ पर आ गया भारत पूर्वी गोलार्ध में। आ रही है बात समझ में। तो अब हमारे सामने एक और स्थिति निकल कर आई, देशांतर रेखा के अनुसार, देशांतर रेखा के अनुसार जो भारत की स्थिति या राजस्थान की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश रेखा के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखा के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। अब सोचो कि मैं देशांतर और अक्षांश दोनों रेखाओं को एक साथ रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैंने इस ग्लोब में की है। ये आपके हो जाएगी अक्षांश रेखा, ये हो जाएगी आपके अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा भी कौन सी, 0 डिग्री, और ये हो जाएगी आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोनों रेखाओं को जब हमने एक साथ रिप्रेजेंट किया, ये हो गई आपके, ये हो गया भाई आपके उत्तर दिशा, ये हो गई आपके दक्षिण, ये हो गई आपके पूर्व दिशा और ये हो गई आपके पश्चिम दिशा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और देखो ग्लोब के या गोलार्ध के बिल्कुल बीचों बीच में अपन बात करें तो भारत की स्थिति या फिर राजस्थान की स्थिति की बात करें अपन, तो ये बिल्कुल एकदम बीच में स्थित है। और बीच के अंदर अपन बात करें तो कौन सी दिशा आ जाएगी आपके, बीच के अंदर आ जाएगी आपके, एक तरफ तो उत्तर आ गई, तो उत्तर, और इधर आ गई आपके पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब देखो एक ही कॉन्सेप्ट से कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ज्योग्राफी में आपके भूगोल के अंदर। हम बात करें अक्षांश के अनुसार राजस्थान या भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के अनुसार राजस्थान या भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांश देशांतर या फिर ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति या फिर भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसको एक साथ समझूं आपको, अगर मैं इसको समझाऊं तो आप समझे, हमारे पास 3 स्थिति निकल कर आई।
तीन स्थिति कौन कौन सी? सबसे पहले नोट लगा के साथ में आराम से लिखना आपको। तीन स्थिति हमारे सामने कौन कौन सी? सबसे पहले राजस्थान की स्थिति की बात करें अपन तो पॉइंट नंबर 1 अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं मैं तो देशांतर के अनुसार। और पॉइंट नंबर 3 की बात करूं मैं तो ग्लोब के अनुसार। तीनों स्थिति आपके सामने है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना दे आपके गलत नहीं होगा। नहीं होने का रीजन, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अक्षांश के अनुसार हम उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति है वो आपके पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश देशांतर या फिर एक साथ या फिर ग्लोब के अनुसार पूछ ले तो ग्लोब के अनुसार आपके सामने राजस्थान की स्थिति आ जाएगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मेन चीज ये निकलकर हमारे सामने आनी थी जो आ गई है। विश्व में पूछे, ग्लोब के अनुसार पूछे, अक्षांश देशांतर के अनुसार पूछे तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। हाँ ध्यान रखें, यहाँ केवल अक्षांश के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, केवल देशांतर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। ग्लोब या फिर मैं विश्व की बात करूं, ग्लोब या फिर विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति आ जाएगी आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि हमने इससे पहले यही बात की थी, हमने पहले इससे पहले यही पे यहाँ पे बात की थी ना दिशा के अनुसार। तो दिशा के अनुसार हमने सबसे पहले क्या लिया था? विश्व व ग्लोब के अनुसार, विश्व व ग्लोब के अनुसार। तो विश्व और ग्लोब के अनुसार हमारी स्थिति क्या रिप्रेजेंट हुई? विश्व और ग्लोब के अनुसार हमारी स्थिति यही है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने विश्व के बाद लिया कि एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो वो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अनुसार। ये आपके सामने जो मैंने मैप लाया है या मैप रखा है वो एशिया महाद्वीप का है। कौन से महाद्वीप का है? ये एशिया महाद्वीप का है। अब मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की, ये एशिया महाद्वीप की आपके सामने हो जाएगी भाई उत्तर दिशा। अब देखो फर्स्ट बार हमें समझाने में टाइम लगा, सेकंड बार में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आपको खुद को ही पता है ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। मैं सीधा शॉर्ट में लिख लूं तो यहां पर हो जाएगा आपके उत्तर, और उत्तर के अपोजिट यहां पर हो जाएगा आपके दक्षिण। इस तरफ हो जाएगी आपका पूर्व और इस तरफ हो जाएगा आपके पश्चिम। अगर मैं इनको आपस में मिलाऊं तो दिशा निकल जाएगी। तो देखें, अगर एशिया महाद्वीप की बात करें हम, पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें, ये हो जाएगी आप पश्चिम से पूर्व। और अब हम बात करें इसका उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें एशिया महाद्वीप की, ये हो जाएगी आपके सामने उत्तर से दक्षिण। यानी कि पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये एशिया महाद्वीप की स्थिति आपके सामने है। हमें बात करना है यहाँ पर राजस्थान की, हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना किसको? राजस्थान को। और राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान है आपके, ये इंडिया है, ये भारत का नीचे वाला जो पोर्शन है, और राजस्थान की स्थिति आपके आ जाएगी यहाँ पर। ये जो स्थिति है ये आपके यहाँ पर राजस्थान की स्थिति आ जाएगी।
कौन सी स्थिति आ जाएगी? राजस्थान की। थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूं मैं। तो ये जो स्थिति है ये आपके राजस्थान की स्थिति है। यहाँ पे हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके राजस्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा? राजस्थान। ये हो जाएगा आपके राजस्थान। क्लियर? अब मैं राजस्थान की बात करूं, अगर इसकी दिशा की बात करूं मैं, तो देखो इन दोनों के बीच के अंदर जो दिशा रिप्रेजेंट करती है, मैं यहाँ से बात करूं सीधी, तो देखो ये दक्षिण हो गई और ये पश्चिम हो गई। तो इनके बीच में ये जो दिशा आएगी, ये वाली दिशा आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम एशिया। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति है। तो हमने अगर दिशा के अनुसार विश्व ग्लोब की बात की थी, तो इसके पीछे वाले हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आया था, ये यहाँ रहा, यहाँ पर आपके राजस्थान है। तो विश्व और ग्लोब के अनुसार तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगी। एशिया महाद्वीप के अनुसार अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम एशिया के अनुसार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहीं पर नोट लगा के लिख लेता हूँ, एशिया महाद्वीप के अनुसार एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान, कौन सा स्थान? राजस्थान दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित हैं। और हम यहाँ पर स्थिति तो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? राजस्थान की स्थिति और विस्तारी तो पढ़ रहे हैं। तो देखो एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में। और हमने जो तीसरा पॉइंट लिया था वो भारत के अनुसार लिया था। यहाँ पे हमने विश्व के अनुसार या ग्लोब के अनुसार निकाल दिया, एशिया के अनुसार, और तीसरा पॉइंट रहेगा भारत के अनुसार। अगर अपन राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये सेम वही आपके रहेगा जो हमने एशिया के अंदर पढ़ा था। हम ये भारत की बात करें तो भारत के ऊपर ये आ गए आपके उत्तर दिशा, ये नीचे आ जाएगी आपके दक्षिण दिशा, ये हो जाएगी आपके पूर्व दिशा, और ये हो जाएगी आपके पश्चिम दिशा। और अगर इसको डिवाइड करें अपन इसको डिवाइड करें तो देखें, अगर मैं सीधी लाइन मिला दूं यहां से, तो ये भारत का उत्तर से दक्षिणी छोर हो जाएगा, और ये हो जाएगा भारत का, ये हो जाएगा भारत का पूर्व से पश्चिम का छोर। और हमारा जो राजस्थान है वो हमारा राजस्थान है भाई यहाँ पर, प्यारा राजस्थान, ये यहाँ पर है। राजस्थान की स्थिति भारत में ये रही। तो ये उत्तर से दक्षिण हो गए, ये पूर्व से पश्चिम हो गया, और इसके बीच में है आपके ये राजस्थान की स्थिति। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए, आप ही बताइए कि ये राजस्थान के बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये राजस्थान के बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी भाई? इस दिशा की बात करें तो ये दोनों के बीच में दिशा आ गई, ये दोनों के बीच में दिशा आ गई, इधर से पश्चिम और इधर से उत्तर। तो ये आ जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, एक मिनट, ये हो जाएगा आपके उत्तर पश्चिम राजस्थान, या उत्तर पश्चिम भारत आएगा, राजस्थान नहीं, उत्तर पश्चिम भारत में। यानी कि राजस्थान की स्थिति यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है भारत के अनुसार, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। तो यहाँ पर मैं नोट लगा के लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं नोट लगा के लिखूँ, आप लोगों को भी साथ में लिख लेना चाहिए। क्या लिखना चाहिए
कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति बात करें हम तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। तो हमने तीनों के अनुसार पढ़ ली। दिशा के अनुसार हमने 3 प्रकार की हमें पढ़नी थी, तो दिशा के अनुसार हमने तीनों रिप्रेजेंट की हैं। दिशा के अनुसार हमने सबसे पहले विश्व और ग्लोब के अनुसार पढ़ा था, एशिया महाद्वीप के अनुसार पढ़ा था और भारत के अनुसार पढ़ा था। अब कैसे भी पूछ ले भारत की स्थिति, चाहे विश्व के अनुसार पूछे, चाहे एशिया महाद्वीप के अनुसार पूछे या फिर आपके भारत के अनुसार पूछे, कैसे भी पूछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये समझ में आया है तो सिंगल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने दूंगा। फिर आप कोई भी लेवल की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड राजस्थान ज्योग्राफी से क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत इसमें से होने वाला नहीं है। अब सेकंड पॉइंट रहा हमारा कि कोणों के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात करूं मैं, तो कोणों के अनुसार अगर राजस्थान की स्थिति की अपन बात करें तो अगला पॉइंट ले रहे हैं अपन कोणों के अनुसार राजस्थान की स्थिति। कोणों के अनुसार तो 4 दिशाएं होती हैं। आप ही बताइए कौन कौन सी 4 दिशाएं होती हैं। तो देखिए, ये 4 दिशा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। ये सबसे ऊपर हो गई आपके उत्तर दिशा और उत्तर के जस्ट अपोजिट में हो जाएगी आपके दक्षिण दिशा। इस साइड में हो जाएगी आपके पूर्व दिशा और पूर्व के अपोजिट में हो जाएगी आपके पश्चिमी दिशा। और इन चारों दिशाओं के बीच में जो कोण बने हैं वो कोण है जिसमें देवता निवास करते हैं, जिसमें अग्नि देवता निवास करते हैं, जिसमें पितृ निवास करते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान है, पितरों को भी तवज्जो दिया गया है। आपको पता ही है राजस्थान के मारवाड़ में हमारी कहावत प्रचलित है कि यहाँ भूत कम भोपा गणा, प्यार कम धोखा गणा। इस राजस्थान की बात करें अपन तो देखो भाई, ये राजस्थान के 4 दिशाओं में 4 कोण स्थित हैं। अब चारों कोण की मैं बात करूं तो ये वाला जो कोण है ये आपके ईशान कोण है। देवताओं का निवास और देवताओं के सामने पितरों का निवास होता है नैऋत्य कोण में। कौन सा कोण हो जाएगा? नैऋत्य कोण। ये हो जाएगा आपके आग्नेय कोण। और ये हो जाएगा आपके वायव्य कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? वायव्य कोण। ये 4 कोण हमने लिखे हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अब इन चारों की दिशाएं कैसे अपन निकाल सकते हैं? चारों की दिशा निकालने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हमने यहाँ पर भारत के बारे में कहा था तो उत्तर दक्षिण। तो अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं और उसको ध्यान में रखकर अगर अपन समझने का प्रयास करें, ये हो गई आपके उत्तर, ये दक्षिण, ये हो जाएगी आपके पूर्व और ये हो जाएगी आपके पश्चिम। अब मुझे बताइए कि हमने जब विश्व और ग्लोब के अनुसार पढ़ा था, विश्व और ग्लोब के अनुसार पढ़ा था तो हमने राजस्थान को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया था? जब हमने ग्लोब का मैप बनाया था, यहाँ पर ये ऐसे ही हमने बनाया था ना। तो हमने जब ऐसे ग्लोब का मैप बनाया था तो राजस्थान और भारत की स्थिति हमने यहाँ पर प्रेजेंट की या नहीं की?
तो अगर हम बात करें विश्व और ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ विश्व और ग्लोब के अनुसार, विश्व ऑब्लिक ग्लोब के अनुसार। तो बताओ विश्व और ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में हो जाएगी? अभी हमने लिखा था ना इधर, ईशान कोण में हो जाएगी। कौन से कोण में हो जाएगी? ईशान कोण में। यही तो आपसे ये पूछना चाह रहा है। हमने बात की थी कि एशिया महाद्वीप के जो भारत या राजस्थान है वो एशिया महाद्वीप में इस तरफ है। तो ये वाली जो दिशा हो जाएगी एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति पूछ ले कौन से कोण में आ जाएगी? तो नैऋत्य कोण में। और ये हो जाएगी आपके भारत के अनुसार। किन के अनुसार? भारत के अनुसार। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला जो है कॉलम, ये आपके सामने बिल्कुल खाली रह गया। यानी कि आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के अंदर राजस्थान की कोई भी स्थिति रिप्रेजेंट नहीं करती है। राजस्थान की कोई भी स्थिति दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित नहीं है, बाकी के तीनों दिशाओं में। तो अब हमें ये पूछ क्या रहा, यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कोणों के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ कहाँ पर होगी। तो कोणों के अनुसार हम बात कर ले, तो ईशान कोण में तो हो जाएगी विश्व के अनुसार, विश्व ऑब्लिक ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति हो जाएगी आपके ईशान कोण में। वायव्य कोण की बात करें तो भारत के अनुसार, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति हो जाएगी वायव्य कोण। और हम यहाँ बात करें नैऋत्य कोण, तो एशिया महाद्वीप के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान की स्थिति हो जाएगी नैऋत्य कोण में। इस वाले कोण में हमारी कोई भी स्थिति प्रेजेंट नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की स्थिति कौन से कोण में नहीं आती है? आग्नेय कोण में नहीं आती है। इन कोणों के अनुसार हम जो घर बनाते हैं, हवेली बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो पंडित जी को बुलाते हैं। तो पंडित जी आते हैं, एक बाजोट वाजोट रख के, ऊपर लाल कपड़ा रख के बैठता है, हाँ भाई विराजमान हो सभी। फिर वो कहता है रसोई इधर होनी चाहिए भाई, लेट बात इधर होना चाहिए, पानी का टांका इधर होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था इधर होना चाहिए। वो किन के अकॉर्डिंग? इन्हीं कोणों के अकॉर्डिंग कहता है। आग्नेय कोण मतलब यहाँ किचन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रसोई होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये सारा का सारा इसका ही खेल है। तो हमने यहाँ पर जब हमने सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा था, उस समय हमने बताया था कोणों के अनुसार। तो कोणों के अनुसार भी राजस्थान की स्थिति आपने ज्ञात कर ली। कोणों के अनुसार भी हमने राजस्थान की स्थिति ज्ञात कर ली। कोणों के अनुसार हमने राजस्थान की स्थिति ज्ञात की है कि 3 कोण के अंदर राजस्थान की स्थिति है। वायव्य कोण, ईशान कोण और नैऋत्य कोण के अंदर है। आग्नेय कोण के अंदर राजस्थान की स्थिति कोई भी प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं होती है। आ रही बात समझ में? अब इसमें सवाल कैसे बन सकता है? सवाल बनने का तरीका देखो। सवाल बन सकता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है। ऑप्शन 1 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया। 1 मिनट के लिए आपको सोचना है कि राजस्थान की स्थिति क्या हो सकती है, और नीचे आपको वापस देगा 1 दे देगा ए बी सी डी, दूसरा दे देगा आपको ए बी सी, तीसरा दे दिया आपको
बी सी डी, और फोर्थ नंबर ऑप्शन दे दिया आपको ए सी डी। अब आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पर ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं बताया है कि राजस्थान की स्थिति किन के अनुसार, ये केवल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति क्या है। तो इसमें ऑप्शन क्या अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या राइट होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, आप भी सोचना। राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत के अनुसार, उत्तर पश्चिम किसके अनुसार हो रही है? भारत के अनुसार। तो ऑप्शन बी राइट है। भारत की स्थिति उत्तर पूर्व ग्लोब के अनुसार, किन के अनुसार हो रही है भाई? ग्लोब के अनुसार। तो ऑप्शन सी भी राइट है। राजस्थान की स्थिति की बात करें दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप के अनुसार, तो डी भी राइट है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण राजस्थान की कोई भी प्रकार की स्थिति नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में बी सी और डी मिलता है वो वाला आपके करेक्ट हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें बी सी और डी ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, और सीधा सीधा पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति, यहाँ पे ये सीधे ही पूछ लेता कि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार है, राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार पूछ लेता उत्तर पश्चिम, या फिर दे देता विश्व के अनुसार उत्तर पूर्व, या फिर दे देता एशिया के अनुसार, तो एक ही ऑप्शन राइट होता दक्षिण पश्चिम। तो अगर ये अनुसार डाल देता भारत के अनुसार, विश्व के अनुसार या फिर एशिया के अनुसार, तो इनके सबके आंसर चेंज हो जाते। अगर केवल ये ऑप्शन पूछ लिया इसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग ही करने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया था? हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था राजस्थान की स्थिति दिशा के अनुसार, कोणों के अनुसार, और अब हमारा जो पॉइंट बचा है वो है सूर्य के अनुसार। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति का क्या रोल रहने वाला है? ये राजस्थान की ज्योग्राफी है, इतना सूर्य के अकॉर्डिंग ग्लोब के ऊपर हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं। जब मैं भारत की ज्योग्राफी की बात करूंगा तो इसमें विस्तार से डिटेल से बात करूंगा। मैं सूर्य की स्थिति यहाँ केवल और केवल राजस्थान के संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ। राजस्थान के संदर्भ में सूर्य की स्थिति या सूर्य का क्या रोल रहने वाला है। राजस्थान के संदर्भ में सूर्य के रोल की बात करें, इससे पहले मैं अगर एक चीज बात करूं तो जो ग्लोब होता है, ग्लोब होता है और ग्लोब के अंदर जो बीच में से जो रेखा काटती है आड़ी रेखा, वो आपके अक्षांश रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी डिग्री हो जाएगी? 0 डिग्री। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे दो रेखाएं काटती हैं। 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये हो जाएगी आपके कर्क रेखा और ये हो जाएगी आपके मकर रेखा। और ग्लोब के अंदर जो सूर्य की स्थिति है, ग्लोब के अंदर जो सूर्य की स्थिति है वो इन दो रेखाओं के मध्य ही रहती है। ग्लोब के अंदर जो सूर्य की स्थिति है वो किन दो रेखाओं के मध्य रहती है? इन दो रेखाओं के मध्य। यानी कि सूर्य की किरण या सूर्य की जो स्थिति है, जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की स्थिति लास्ट कर्क रेखा तक आती है और इधर मकर रेखा तक आती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति 2 बार रिप्रेजेंट होती है, कर्क रेखा पर 1 बार और मकर रेखा पर भी 1 बार। और कर्क रेखा का संबंध है भारत और राजस्थान से। हमारा उत्तरी गोलार्ध से संबंध है, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर हम बात करें तो हमारा राजस्थान या फिर भारत यहाँ पर स्थित है, और हमें कर्क रेखा से मतलब है। कौन सी रेखा से मतलब है? कर्क रेखा से। अब मैं बात करूं कर्क रेखा की, यहाँ पर मैं कर्क रेखा की बात करूं आपके, तो कर्क रेखा आपको पता है बिल्कुल राजस्थान के एकदम नीचे से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा है वो राजस्थान के बिल्कुल नीचे से होकर गुजरती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से। ये डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा जिला हो गया, और यहां से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये राजस्थान में आपके कर्क रेखा यहां से गुजरती है। और कर्क रेखा की मैं बात करूं तो इसको समझने का प्रयास करें। ये जो ऊपर वाला है ये तो हो गया आपके डूंगरपुर जिला, और ये वाला जिला हो गया आपके बांसवाड़ा। यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के दो जिले से होकर गुजरती है, एक डूंगरपुर जिला और दूसरा बांसवाड़ा जिला। अगर अपन इसको कलरफुल करें तो ये डूंगरपुर हो गया, और ये बात करें अपन तो ये ग्रीन कलर का है, ये बांसवाड़ा हो गया। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कितने जिलों से होकर गुजरती है, दो। सूर्य की स्थिति है वो कर्क रेखा पर 21 जून को आती है। यानी कि मैं बात कर लूँ, यहाँ पर एक सूर्य आपके राजस्थान में, यहाँ पर आपके क्या हो गया भाई, सूर्य हो गया। ये हो गया आपके सूर्य, ये हो गया आपके सूर्य, ये सूर्य देवता है। ये सूर्य देवता आपके, ये आपके हो गए सूर्य देवता, ठीक है ना। अब बात करें राजस्थान के अंदर सूर्य की सिचुएशन की बात करें, ये हो गया आपके सूर्य। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है। सूर्य कर्क रेखा पर कौन सी जून को सीधा चमकता है, तो मैं यहां लिख दूं, कर्क रेखा पर सूर्य, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है, एकदम सीधा सीधा चमकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि 21 जून का जो दिन होगा वो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन सबसे बड़ा दिन, और जब दिन बड़ा होगा तो इस दिन क्या हो जाएगी, रात सबसे छोटी, रात हो जाएगी आपके सबसे छोटी, रात होगी आपके सबसे छोटी। ये बात करें हम 21 जून की। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम सीधा चमकता है, और इस दिन कर्क रेखा के ऊपर, इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात किए, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिले से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान कर्क रेखा के बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित है। ऊपर वाली जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, कर्क रेखा के एकदम उत्तर दिशा में स्थित है राजस्थान। अब जो सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो जैसे जैसे हम उत्तर दिशा में बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। कैसापन बढ़ेगा रे, तिरछापन बढ़ेगा। सूर्य की किरणों का कैसा, तिरछापन बढ़ेगा। ये सूर्य की एकदम सीधी किरण आ रही है। जो रेड कलर की मैं बात करूं, ये कर्क रेखा पर सूर्य की एकदम सीधी किरण आएगी आपके, ये वाली किरण, ये देखो, ये वाली किरण कर्क रेखा की एकदम सीधी आ रही है। कहां पर, बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में आ रही है, बांसवाड़ा जिले में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे जो ऊपर का पॉइंट है अपने राजस्थान में वो यहाँ पर है, गंगानगर वाला पॉइंट हो गया। अब हम बात करें सूर्य की तिरछी किरण की,
तो गंगानगर में यहाँ पर सूर्य की जो सबसे तिरछी किरण है वो कहाँ जा रही है? गंगानगर में जा रही है। कहाँ जा रही है? गंगानगर में। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले लूं, यानी कि अगर ये पॉइंट अपन यहां पर करें सेट, यहां पर, क्योंकि अंतिम पॉइंट यहां पर होगा, मैं बात करूं यहां पर, ये हो गया गंगानगर का अंतिम पॉइंट, ये वाला पाकिस्तान के पास में, ठीक है ना। हम बात करें सूर्य की यहां स्थिति की, तो देखो ये सबसे तिरछी, तो सूर्य सर्वाधिक तिरछा चमकता है आपके कौन से नगर में? गंगानगर में। कौन से नगर में चमकता भाई? गंगानगर में। सूर्य सर्वाधिक तिरछा चमकेगा आपके गंगानगर में। कौन से नगर में? गंगानगर में। इसकी बॉर्डर थोड़ी कटी फटी है इसलिए ऐसा हो रहा है, अपन इसको सही कर देते हैं। ये हो गया भाई आपके गंगानगर, यानी कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण होगी गंगानगर में और सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण होगी वो आपकी हो जाएगी बांसवाड़ा जिले में। 2 पॉइंट आपके सामने निकल कर आए, 2 पॉइंट आपके सामने निकल के आए। एक तो बांसवाड़ा का आया है, एक आपके सामने बांसवाड़ा जिले का आया है, और दूसरा आपके सामने आ गया है गंगानगर जिले का। ये हो जाएगा आपका कौन सा नगर? ये हो जाएगा आपके गंगानगर। गंगानगर क्लियर। अब मैं बात करूं सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण गंगानगर में और सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण हो गई आपके बांसवाड़ा जिले में। मैं बात कर रहा हूं सूर्य सबसे पहले राजस्थान में कहाँ उदय होगा? क्योंकि ये पूर्व दिशा है, सूर्य हमारा कौन सी दिशा में उदय हुआ है? पूर्व दिशा में। ये हमारा पश्चिम दिशा हो गई, गंगानगर हमारे उत्तर में है, बांसवाड़ा हमारे दक्षिण में। अब जो सूर्य की सबसे पहली किरण आएगी तो देखो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आएगी? राजस्थान में हमारी ये सूर्य की किरण है वो सबसे पहले अपन बात करें तो ये देखो यहाँ पर टच होगी। सबसे पूर्व में हमारा कौन सा जिला है? धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। तो सूर्य की एकदम सीधी किरण की बात करूं मैं, सूर्य की एकदम सीधी किरण की बात करूं मैं, तो ये जिला हो जाएगा आपके धौलपुर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा भाई? धौलपुर। ये जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। यानी कि सूर्य एकदम सीधा कहाँ चमकेगा? धौलपुर में। सीधा नहीं, सॉरी, सूर्य सबसे पहले कहाँ चमकेगा? धौलपुर जिले में। यानी कि सूर्य की सबसे पहली किरण कहाँ आएगी? धौलपुर में। तो यहां से मैं किरण निकालता हूं, ये देख लीजिए, सूर्य की सबसे पहली किरण धौलपुर जिले में आएगी। कौन सा पुर हो जाएगा? धौलपुर। धौलपुर का क्या रोल हुआ समझ में आया? सूर्य की एकदम सीधी किरण है वो धौलपुर जिले में, और सूर्य, सॉरी मुझे बार बार सीधी किरण का नाम आ रहा है। सूर्य की सबसे सीधी किरण तो बांसवाड़ा में, सबसे तिरछी है वो गंगानगर में। सूर्य सबसे पहले उदय होता है वो धौलपुर में होता है, क्योंकि देखो सबसे पहले किरण जाकर कहाँ गिरती है? धौलपुर में। सबसे बाद में कहाँ गिरेगी? यहाँ पर आएगी। सबसे बाद में कहाँ गिरेगी? यहाँ। सबसे बाद में गिरेगी आपके जैसलमेर के अंदर। ये देखो सबसे दूर यही है सूर्य से, सूर्य से सबसे दूर कौन सा जिला हो गया? जैसलमेर। ये देखो अब आपके सामने 4 पॉइंट निकल कर आए हैं। आपके सामने कितने पॉइंट निकल कर आए? 4। पहला पॉइंट ये निकल कर आया है कि सूर्य की सबसे सीधी किरण कहाँ चमकती है? तो बांसवाड़ा में। सूर्य सर्वाधिक तिरछा कहाँ है? गंगानगर में। सूर्य की सबसे पहली किरण कहाँ आती है? धौलपुर में। सूर्य की सबसे बाद में किरण कहाँ आती है? जैसलमेर में। यानी कि धौलपुर में सूर्य उदय होने के लगभग कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 8 मिनट बाद, 8 मिनट 35 सेकंड बाद है वो सूर्य जैसलमेर में उदय होता है। ये समय देशांतर रेखाओं के द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतराल होता है, वो अपन समझेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान रखना है सूर्य सबसे पहले धौलपुर जिले में उदय होता है और सबसे बाद में जैसलमेर में होता है।
जब उदय धौलपुर जिले में हो रहा है तो अस्त भी धौलपुर जिले में सबसे पहला होगा। उदय सबसे बाद जैसलमेर जिले में हो रहा है तो ध्यान रखना अस्त भी सबसे बाद में जैसलमेर जिले में होगा। या 6 बजे सूर्योदय हो जाता है तो यहाँ 6:30 तक होता है, ठीक है ना, अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। यानी कि लगभग 8 देशांतरों का अंतर है। 8 चौक 32 मिनट, लगभग 35 मान लो, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतराल हो जाता है, तो लगभग आधे घंटे का अंतराल हो जाता है, ठीक है ना। पहले मैंने इसका रिवर्स बोला था, वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि भाई 35 मिनट हो जाएगा लगभग अंतराल में। तो अब इससे क्या क्या पॉइंट निकलते हैं, अगर वो बात करें अपन, पॉइंट इसमें क्या क्या निकलेंगे वो बात करें अपन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके क्या पॉइंट निकलेगा। तो देखो, सूर्य के सापेक्ष बात करें, सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर, कौन सा पुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती? 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कौन सी जून को? 21 जून को। अब सीधी बात है, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन। और दिन बड़ा होगा तो रात सबसे छोटी हो जाएगी, तो इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात। दो पॉइंट क्लियर हो गए। अगला पॉइंट क्या बनेगा? अगला पॉइंट ये बनेगा, सूर्य सर्वाधिक, सूर्य सर्वाधिक सीधा बांसवाड़ा जिले में चमकता है। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। सूर्य सर्वाधिक तिरछा कहाँ चमकता है? बांसवाड़ा जिले में। और दूसरा पॉइंट बन जाएगा, सूर्य सर्वाधिक तिरछा, सूर्य सर्वाधिक तिरछा की बात करें गंगानगर जिले में। सूर्य का सर्वाधिक सीधापन है वो अपन को बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ हम बात करें सीधापन की और यहाँ बात करते हैं तिरछापन की, ठीक है ना। तो सीधापन में बांसवाड़ा जिला हो जाएगा और तिरछापन में हो जाएगा गंगानगर जिला। अब इसके अलावा हम बात करें सूर्य की ओर, तो सूर्य राजस्थान में बात करें, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सूर्य सर्वप्रथम कौन सा जिला?
धौलपुर जिला, धौलपुर जिला में उदय होता है। उदय व अस्त दोनों लिख लूँ, उदय भी पहले वहाँ होगा तो अस्त भी वहीं पे होगा। ठीक है, दूसरी अपन बात करें, राजस्थान में सूर्य सबसे बाद में, सबसे बाद में जैसलमेर जिला, कौन सा जिला? जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला में उदय व अस्त, जहाँ उदय बाद में होगा वहाँ अस्त भी बाद में होगा। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर उदय होता है, और दूसरा पॉइंट अपना निकलेगा सूर्य राजस्थान में सबसे बाद में कहाँ पर उदय होता है। अब इससे पहले अपन वापस मैप को समझें। तो मैंने कहा कि सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में और सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा जिले में गिरती हैं। तो देखो, बांसवाड़ा जिले से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तिरछापन बढ़ेगा। अब आपको पूछ ले कि राजस्थान में सूर्य का तिरछापन का आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आरोही क्रम पूछूं, सूर्य के तिरछापन का अगर मैं आरोही क्रम पूछूं, सूर्य के तिरछापन का आरोही क्रम कैसा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। सूर्य के तिरछापन का आरोही क्रम, तो आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब क्या होता है? तिरछापन। तिरछापन आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, आरोही का मतलब घटते से बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का मतलब हो जाएगा घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो तिरछापन की बात करें या फिर सीधापन की बात करें, दोनों एक ही बात है। इसका आरोही और अवरोही दोनों क्रम आपको पूछा जा सकता है, इसका आरोही और अवरोही दोनों क्रम आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बात की है तिरछापन की। तो तिरछापन कैसे बढ़ रहा है? कम से ज़्यादा इधर हो रहा है, तो कम से ज़्यादा हो जाएगा आपके इधर। तो बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर से लगाकर गंगानगर की ओर, और बांसवाड़ा से डूंगरपुर और गंगानगर की ओर से इसका आरोही क्रम होगा, और इसका अवरोही क्रम पूछ ले तो इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर सूर्य के तिरछापन के और सीधापन के, अगर मैं सीधापन की बात करूँ, पहले सीधापन देख लेते हैं अपन। मैं सूर्य के सीधापन की बात करूं, सूर्य के सीधापन का आरोही क्रम, मैं आरोही क्रम की बात कर रहा हूं, घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो सीधापन धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आएगा, सीधापन बढ़ेगा। देखो, चकराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आरोही क्रम सीधापन का पूछेगा, न कि तिरछापन का पूछेगा। और सीधापन की अपन बात करें तो ये आपके सामने सूर्य रहा। अब देखो, ये सीधापन तो सर्वाधिक यहाँ पर है बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक तिरछा है आपके गंगानगर में। तो गंगानगर से जैसे जैसे अपन नीचे आएंगे वैसे वैसे सीधापन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप ही बताओ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तिरछापन बढ़ेगा, जैसे जैसे गंगानगर से वापस नीचे बांसवाड़ा की ओर आएंगे तो हमारा क्या होगा? सीधापन बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल इसका विपरीत होता है, तिरछापन का एकदम विपरीत होता है। अगर सीधापन का अवरोही क्रम पूछ लिया तो गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर होगा। किस ओर होगा? गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर। विशेष रूप से जो ज्योग्राफी की फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें आप, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो मैं सीधापन का आरोही क्रम पूछूं, सीधापन का आरोही क्रम हो जाएगा आपके यहाँ पर
गंगानगर से, कौन सा नगर, गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर। हो जाएगा, गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर तो बढ़ेगा, इसका सीधापन का आरोही क्रम। और यहाँ पर अगर अपन बात कर ले तिरछापन की, या बात किसकी कर ले अपन, तिरछापन की बात करें, सूर्य के तिरछापन का आरोही क्रम की बात करें, तो अब आपके हो जाएगा क्या, बांसवाड़ा से गंगानगर, कौन सा नगर हो जाएगा, बांसवाड़ा से गंगानगर, ये हो जाएगा आपका सीधापन। और जो हमने पहले बताया वो हो गया आपके तिरछापन, क्या हो गया, तिरछापन। तो ये जो अच्छे लेवल के इनके क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बार ये क्वेश्चन बना था, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि राजस्थान में सूर्य का तिरछापन के सही क्रम है, राजस्थान में सूर्य का तिरछापन का सही क्रम है, और इसमें ये जिलों का क्रम दे रखा था। राजस्थान में सूर्य के तिरछापन का सही क्रम है और जिला क्या दे रखा है, ये। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा सूर्य चमकता है एकदम सीधा, वो बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा जिले के बाद मैं बात करूं, बांसवाड़ा जिले के बाद सबसे ज्यादा सूर्य एकदम सीधा चमकता है प्रतापगढ़ में। कौन सा गढ़ में, प्रतापगढ़ में। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य एकदम सीधा चमकता बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद चमकेगा आपके डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद आपके सीधा चमकता है प्रतापगढ़ में। अब मैं ये क्रम यहाँ पर लिखूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सूर्य एकदम सीधा चमकता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद सूर्य एकदम सीधा चमकता है आपके डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद एकदम सीधा चमकता है आपके प्रतापगढ़ में। अब प्रतापगढ़ के बाद कौन सा जिला आएगा, आप ही बताओ, प्रतापगढ़ के बाद कौन सा जिला आएगा, बताइए। आपके माइंड में डेफिनेटली जिला आएगा उदयपुर। कौन सा पुर आएगा, उदयपुर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आपके हिसाब से प्रतापगढ़ के बाद अगला जिला कोई सीधा सूर्य चमकेगा तो वो उदयपुर के ऊपर, इस सीक्वेंस के आधार पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, अगर प्रतापगढ़ के बाद सूर्य सीधा चमकता है तो वो झालावाड़ जिले में, कौन से जिले में चमकता है, झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिला, कौन सा जिला हो जाएगा, झालावाड़। झालावाड़ पता ही है आपको, ये जो बॉर्डर है ये झालावाड़ जिले की है, ये वाला जिला। यानी कि सूर्य बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, और फिर ये वाला हिस्सा आपको नहीं बोलना है। सूर्य फिर सबसे ज्यादा चमकेगा एकदम सीधा तो वो झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा आपका झालावाड़ जिला। तो मैं यहाँ लिख दूँ झालावाड़, या मैंने लिख लिया झालावाड़। कौन सी वार्ड, झालावाड़। अब झालावाड़ के बाद आएगा आपके प्रतापगढ़, झालावाड़ के बाद क्या आएगा, प्रतापगढ़ आएगा। कोई भी उदयपुर के ऊपर फोकस नहीं करेगा, आपके माइंड में उदयपुर आएगा, पर उदयपुर इसमें है नहीं। इसमें कौन सा जाएगा आपके, उदयपुर नहीं है, इसमें आ जाएगा आपके झालावाड़। क्या आ जाएगा, झालावाड़। समझ में आया कि नहीं आया। तो सूर्य से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ये वाली जो चीज़ है ये अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट नोट लगा के लिखता हूँ मैं आपके सामने, नोट लगा के आप भी नोट्स के अंदर अच्छे से लिखना है कि राजस्थान में, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है। तो अब लो हम बात करते हैं, राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकेगा सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा के बाद आपके सीधा चमकेगा वो बांसवाड़ा के बाद अपन बात करें सीधा चमकेगा आपके डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर के बाद अपन बात करें प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़ के बाद बात करें तो झालावाड़, न कि उदयपुर। कौन सा वाड़ आ जाएगा, झालावाड़। और झालावाड़ के बाद बात करें तो उदयपुर।
और जिस दिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस दिन मज़ा आ जाता है भाई। ये वास्तव में ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे जाने वाले एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो पढ़ने में भी मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है और मेरिट कवर करने में भी आपको मज़ा आएगा। और हाँ, ऐसे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। अब देखो हमने बात क्या की थी, हमने बात ये की थी सबसे पहले कि हमें पढ़ना है ये वाला दिशा के अनुसार राजस्थान की स्थिति हमने विश्व, एशिया, भारत में पढ़ ली थी, कोणों के अनुसार भी पढ़ ली थी, और राजस्थान की स्थिति हमने सूर्य के सापेक्ष भी कंप्लीट पढ़ ली है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के अनुसार नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।